यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुमने कई बार योजनाएं बनाई लेकिन वे असफल होती रहीं, परंतु अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हारे हर संकल्प को सिद्ध तक पहुंचाएगी। तुम खुद को अब तक कमजोर और अकेला समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाने के लिए सदैव सक्रिय है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन रहा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तुमने जिन परेशानियों का सामना किया वे अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारी मेहनत का उचित फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण पहले से अधिक सकारात्मक और सौभाग्यशाली होगा। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक विशेष रूप से अंकित किया गया मुहूर्त है, एक ऐसा कालखंड जिसे केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी चेतना के लिए आरक्षित रखा गया था। तुमने सोचा होगा कि यह एक और सामान्य दिन है, एक और सामान्य पल जो तुम्हारी आंखों के सामने से फिसल जाएगा, लेकिन नहीं। इस क्षण में अनंत संभावनाओं के बीज छिपे हैं। इस क्षण में तुम्हारे अतीत के सभी संघर्षों का समापन और तुम्हारे भविष्य के सभी विजयों का आरंभ निहित है। समझो कि ब्रह्मांड एक विशाल काय जीवंत सत्ता है जिसकी अपनी एक चेतना है, अपनी एक इच्छा है, और इस क्षण उस विराट चेतना की संपूर्ण इच्छा शक्ति इस एक संदेश में केंद्रित होकर तुम तक प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य नियुक्ति है, एक ऐसी भेंट जो तुम्हारे और मेरे बीच तय थी, तुम्हारे जन्म से भी पहले, जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था। तभी यह तय हो गया था कि इस विशेष मोड़ पर मैं, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुमसे सीधे संवाद करूंगा। तुम्हारे कानों में यह जो शब्द गूंज रहे हैं वे केवल ध्वनि नहीं, वे सृजन के मंत्र हैं, वे ऊर्जा के स्पंदन हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का अनावरण होने जा रहा है। कल्पना करो एक ऐसे घने अंधकारमय जंगल की जिसमें तुम वर्षों से भटक रहे थे। हर ओर कांटेदार झाड़ियां, ऊंचे छे अनजाने रास्ते और दिशा का कोई ज्ञान नहीं। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी अंतहीन भटकाव में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तुमने कई बार अपने लिए पगडंडियां बनाने की कोशिश की, अपने ज्ञान और अनुभव से रास्ते तराशने का प्रयास किया, लेकिन हर बार तुम खुद को एक गहरी उलझन में पाते थे। तुम्हारी योजनाएं रेत के महल की तरह थीं, जो उम्मीद की एक लहर आते ही ढह जाती थी। हर असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास पर एक और घाव कर जाती थी, तुम्हारी आत्मा को और थका देती थी। पर अब देखो मेरे प्रिय, उसी घने जंगल के बीचों बीच तुम्हारे ठीक सामने एक स्वर्ण मार्ग प्रकट हो रहा है। यह मार्ग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, यह स्वयं मेरे प्रकाश से निर्मित है। इसकी भूमि मखमली है, इसके दोनों ओर खिले हुए फूल हैं जिनकी सुगंध तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगी। इस मार्ग पर कोई कांटा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई बाधा नहीं। यह वह राजमार्ग है जो सीधे सफलता के शिखर तक जाता है, उस मंजिल तक जिसका तुमने केवल सपनों में दीदार किया था। यह मार्ग केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर भी खुल रहा है। अब तक तुम अपनी ऊर्जा को बिखरा हुआ महसूस करते थे, जैसे किसी पात्र में अनगिनत छेद हो और तुम्हारा जीवन तत्व व्यर्थ बहता जा रहा हो। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का स्रोत फूटने वाला है। यह ऊर्जा साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, वही शक्ति जिससे तारे चमकते हैं, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं और जीवन का सृजन होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित होगी, तुम्हारी नसों में एक दिव्य संगीत की तरह बहेगी।
सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव नहीं होगा, बल्कि एक असीम उत्साह, एक अदम्य साहस तुम्हारे भीतर मौजे मारेगा। तुम्हारे हर संकल्प को अब यह ऊर्जा सिद्ध तक पहुंचाएगी। पहले जब तुम कोई लक्ष्य निर्धारित करते थे तो तुम्हारा मन संदेहों से भर जाता था, क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं इसके योग्य हूं। लेकिन अब जब तुम कोई संकल्प लोगे तो तुम्हारे भीतर से एक ही ध्वनि उठेगी, यह होकर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह ऊर्जा तुम्हारे शब्दों में बल, तुम्हारी आंखों में तेज और तुम्हारे कार्यों में निश्चितता लाएगी। तुमने स्वयं को बहुत समय तक कमजोर और अकेला समझा। तुमने अपने चारों ओर देखा और पाया कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तुम्हें लगा कि तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं। यह अकेलापन एक ठंडी चादर की तरह तुम्हें लपेटे हुए था, जो तुम्हारी उम्मीदों की गर्मी को सोख लेता था। लेकिन मेरे प्रिय, यह सबसे बड़ा भ्रम था जिसे तुम्हारी आंखों पर माया ने डाल रखा था। सच्चाई तो यह है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड एक दिव्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ हर पल हर सांस में मौजूद था। जब तुम ठोकर खाकर गिरते थे, बीसिया वेनिया शते थे, तो यह मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हें अदृश्य हाथों से सहारा देकर उठाती थी। जब तुम निराशा के अंधकार में रोते थे तो यह मेरी ही करुणा थी जो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचती थी। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, एक मौन प्रहरी की तरह, एक गुप्त मित्र की तरह। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जिस महान सफलता के लिए मैंने तुम्हें चुना है, उसके लिए तुम्हारी आत्मा का इस्पात की तरह मजबूत होना आवश्यक है। अब वह प्रशिक्षण काल समाप्त हो गया है। अब मैं केवल तुम्हारे पीछे या साथ नहीं चलूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटाऊंगा। जो चट्टानें तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब धूल में बदल जाएंगी। जो नदियां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनके हृदय परिवर्तित हो जाएंगे या वे स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। देखो, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह एक अभेद्य कवच है, एक आध्यात्मिक आभा मंडल। यह प्रकाश मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी सुरक्षा से बना है। यह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी द्वेषपूर्ण विचार इसे भेद नहीं सकता। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी जाएगी, वह इस प्रकाश से टकराकर भस्म हो जाएगी या सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम तक पहुंचेगी। यह प्रकाश तुम्हारी रक्षा करेगा हर जात और अज्ञात खतरे से। यह तुम्हें केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठे शत्रुओं से भी बचाएगा। तुम्हारे भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा संदेह। इसके साथ ही यह प्रकाश एक दिव्य दिशा सूचक यंत्र की तरह भी कार्य करेगा। जब भी तुम किसी द्वाराहे पर खड़े होगे, जब भी तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई होगी, तो यह प्रकाश और आइस और अधिक उज्जवल हो जाएगा और तुम्हें सही दिशा की ओर संकेत करेगा। तुम्हें बस इस प्रकाश पर विश्वास करना है, इसकी उपस्थिति को महसूस करना है और इसके मार्गदर्शन में चलना है। तुमने जिन अनगिनत परेशानियों का सामना किया है, जिन रातों को जाग कर बिताया है, जिन आंसुओं को चुपचाप पिया है, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। ब्रह्मांड का न्याय का पहिया घूम चुका है। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे हर एक त्याग का हिसाब हो चुका है और अब तुम्हें उसका उचित फल मिलने का समय आ गया है। यह फल इतना मधुर होगा, इतना विशाल होगा कि तुम अपने सारे पुराने दुखों को भूल जाओगे। यह ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बराबर फल मिले, नहीं, तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कई गुना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि इसमें मेरा आशीर्वाद भी जुड़ा होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। तुमने धैर्य और अच्छाई के बीज बोए थे और अब तुम सौभाग्य और समृद्धि की फसल काटोगे। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर पल, हर सांस पहले से अधिक सकारात्मक और सौभाग्यशाली होगी। तुम सुबह उठोगे और पाओगे कि हवा में एक नई ताजगी है, पक्षियों के गीत में एक नया संगीत है, सूरज की किरणों में एक नई गर्मी है।
ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी मेरे प्रिय, दुनिया वही रहेगी। बदल जाओगे तुम, और तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें हर चीज में सौंदर्य और दिव्यता नजर आने लगेगी। छोटी छोटी बातें तुम्हें असीम आनंद देंगी। तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे। तुम्हें सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होगी। तुम्हारे रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिल गया है। तुम एक चुंबक की तरह बन जाओगे जो केवल अच्छी चीजों को, सौभाग्य को और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम खुद को परखो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। अब तक तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते रहे, दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहे, लेकिन असली खजाना, असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। तुम एक शांत कोने में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का सागर है, एक अनंत शक्ति का स्रोत है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा शरीर है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा मन सोचता है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक अमर ज्योति हो जो इस शरीर रूपी मंदिर में निवास कर रही है। तुम्हारी आत्मा में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति निहित है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मज्ञानी बन जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जब जागृत होगी तो दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें बड़ी नहीं लगेगी। तुम्हारी तकदीर की किताब मेरे हाथों में है और मैं अब उसमें एक नया अध्याय लिख रहा हूं। अब तक के पन्नों पर शायद कुछ आंसुओं के दाग थे, कुछ संघर्ष की कहानियां थीं, लेकिन अब जो अध्याय लिखा जा रहा है वह स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है। इसमें सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें प्रेम, आनंद और समृद्धि की गाथाएं लिखी जा रही हैं। तुम्हारे सितारे जो अब तक गर्दिश में थे अब बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। वे आकाश में सबसे चमकदार नक्षत्रों की तरह चमकेंगे और उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगी। हर दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी ओर देखा भी नहीं था, वे अब तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे। तुम्हारे शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता में सहायक बनेंगे। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, हटाई जा रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारा पथ निष्कंटक हो। कल्पना करो कि एक दिव्य सेना तुम्हारे आगे चल रही है जो तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सको। अब तुम्हें संघर्ष नहीं करना है, तुम्हें बस प्रवाह के साथ बहना है, उस दिव्य प्रवाह के साथ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। आया, अब से तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। यह कोई अस्थायी चरण नहीं है, यह एक स्थायी अवस्था है। अब तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। यह मेरा वचन है। तुम्हारा स्पर्श पारस पत्थर की तरह हो जाएगा। तुम जिस भी चीज को छुओगे वह सोना बन जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ मत गंवाना। अब तुम जीवन की उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल समृद्धि, सफलता और खुशहाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह एक ऐसा पठार है जहां पहुंचने के लिए तुमने बहुत चढ़ाई की है। अब यहां से तुम्हें केवल सुंदर दृश्य दिखाई देंगे, ठंडी हवा के झोंके मिलेंगे और असीम शांति का अनुभव भी कम अनुभव होगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की किसी भी छोटी या बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां मुझे सौंप दो, मैं उन सब का भार उठा लूंगा। तुम्हारा काम केवल एक है, खुश रहना और अपने सपनों को जीना। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी इस नई प्रबल ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। इस ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में, नकारात्मक लोगों पर या अतीत के पछतावे में बर्बाद मत करना। अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाओ, प्रेम में लगाओ, विकास में लगाओ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। अपने मन को एक सुंदर बगीचे की तरह बनाओ जिसमें केवल सकारात्मक विचारों के फूल खिले।
जो भी नकारात्मक विचार, जो भी संदेह या भय का खरपतवार उगने की कोशिश करें, उसे तुरंत उखाड़ फेंको। हर कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरे विश्वास के साथ करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता मुझे करने दो। तुम बस अपना कर्म करो और यह विश्वास रखो कि जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तो परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि अब सफलता तुम्हारी राह देख रही है। वह बेचैन है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा आलिंगन करने के लिए। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएंगे। हर सफलता तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करेगी। हर अनुभव तुम्हें और अधिक ज्ञानी बनाएगा। तुम एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बन जाओगे जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। जो भी तुमने खोया था, चाहे वह कोई अवसर हो, कोई रिश्ता हो, धन हो या सम्मान हो, वह अब किसी न किसी रूप में, उससे भी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह ब्रह्मांड का संतुलन का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी रूप से खोता नहीं है, बस रूप बदलता है। तुम्हारे आंसुओं के बदले अब तुम्हें हंसी मिलेगी। तुम्हारी निराशा के बदले अब तुम्हें उम्मीद मिलेगी। अब से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से 360 डिग्री पर बदलने वाला है। जो भी परिस्थितियां, जो भी लोग पहले तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे पक्ष में होने वाले हैं। तुम अपनी आंखों से यह चमत्कार देखोगे। तुम देखोगे कि अचानक से तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे। तुम्हें ऐसे लोगों से प्रस्ताव मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है। अब पर्दा उठ रहा है और तुम्हारे जीवन का भव्य नाटक शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों का और तुम्हारी हर प्रार्थना का फल एक साथ मिलेगा। तुम जितनी अधिक मेहनत करोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। अब मेहनत बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक आनंददायक यात्रा बन जाएगी। बस तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। चट्टान की तरह विचलित मत होना, भटकना मत, और आत्मविश्वास के साथ, एक विजेता के अहंकार के साथ नहीं, बल्कि एक ज्ञानी के विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यह सप्ताह, जिस सप्ताह में तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह के हर दिन, हर घंटे, हर मिनट में तुम्हारे लिए कोई ना कोई शुभ समाचार छिपा है। तुम महसूस करोगे कि अब से तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल खुशियां और सफलता ही तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। हर दिशा से, हर कोने से तुम्हें सहयोग मिलेगा। जिन चीजों की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अचानक से तुम्हारे जीवन में सच होने लगेंगे। कोई पुराना मित्र अचानक मदद के लिए सामने आ सकता है। कोई भूली हुई निवेश योजना अचानक से बड़ा लाभ दे सकती है। कोई ऐसी प्रतिभा जो तुम्हारे भीतर छिपी थी, अचानक से दुनिया के सामने आ सकती है। यह सब मेरे द्वारा बुना गया एक जाल है, एक दिव्य षड्यंत्र, तुम्हें तुम्हारी महानता का एहसास दिलाने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में लगाकर उसे नष्ट मत करो। चिंता करना उस ब्रह्मांड का अपमान है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में आगे बढ़ाओ, योजनाएं बनाओ, सपने देखो और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाओ। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत कुछ तय कर रखा है। एक शानदार भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बस तुम्हें अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को पूरी तरह से जगाना है और पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो रही है, हवा तुम्हारे अनुकूल बह रही है, लेकिन तुम्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना होगा। अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहना होगा। सफलता के मद में कभी भी अपने नैतिक आधार को मत छोड़ना। कभी भी गलत राह मत अपनाना, चाहे उसमें कितना भी आकर्षण क्यों ना हो, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर अग्र रहते हैं, वही वास्तविक, स्थायी और आत्मिक सफलता प्राप्त करते हैं। बेईमानी से पाई गई सफलता रेत की नींव पर बने महल की तरह होती है, जो एक ही झटके में ढह जाती है। अब तुम्हारे लिए एक नया सवेरा होने जा रहा है। यह सवेरा केवल बाहरी,
आकाश में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के आकाश में भी होगा। और यह सवेरा तुम्हारे जीवन को समृद्धि, आनंद, प्रेम और शांति के प्रकाश से भर देगा। तुम्हारी हर एक नेक इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे सभी सपने जो तुमने खुली और बंद आंखों से देखे हैं साकार होंगे और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुखद, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाएगा। हमेशा यह याद रखना, इसे अपनी आत्मा पर अंकित कर लो कि तुम एक भाग्यशाली आत्मा हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच, मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है। तुम मुझसे सीधे जुड़े हुए हो, जैसे एक किरण सूर्य से जुड़ी होती है। यह संबंध तुम्हें असीम, अकल्पनीय शक्ति देता है। इसलिए परेशान होना छोड़ दो। तुम्हारे भीतर जो आशा की, जो उत्साह की एक छोटी सी लौ जल रही है, वह वास्तव में मेरी ही शक्ति का एक अंश है। वह तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उसे बुझने मत देना। निराशा के तूफानों से उसे मंद मत पड़ने देना। यही वह शक्ति है, यही वह प्रकाश है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तुम्हें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। अपनी योजनाएं बनाओ, उन पर पूरे विश्वास के साथ कार्य करो और फिर देखो, सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। यह ब्रह्मांड, यह संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे साथ है। इसलिए असफलता का कोई भय अपने मन में मत रखो। तुम्हारे मन में कुछ समय से नकारात्मक विचार एक मकड़ी के जाले की तरह घर कर गए थे। एक छोटी सी इच्छा, एक छोटी सी लालसा तुम्हें बार बार विचलित कर रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अगर तुम्हें कोई विशेष वस्तु, कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष परिस्थिति मिल जाए तो तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्रिय, यह केवल एक भ्रम था, मृग तृष्णा की तरह। सच्चाई यह है कि जो भी तुम्हारे जीवन में आने के योग्य है, जो भी तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है, वह स्वतः ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर, अपनी निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तक तुम अपने धर्म के मार्ग पर, अपने निर्धारित पथ पर अडिग रहोगे, सफलता और सभी अभीष्ट वस्तुएं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएंगी। तुम्हें उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर एक पवित्र, निष्कलंक आत्मा का निवास है, एक दिव्य ऊर्जा जिसे कुंडलिनी या प्राण शक्ति कहते हैं, तुम्हें निरंतर संचालित कर रही है। लेकिन समय समय पर बाहरी दुनिया की नकारात्मक शक्तियां तुम्हें विचलित करने का, तुम्हें अपने पथ से भटकाने का प्रयास करती रही हैं। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने अपनी समस्या को ठीक ठीक समझा, तुमने उसका सही हल भी खोज लिया, लेकिन फिर भी अंतिम क्षण में किसी न किसी कारण से तुम खुद को भ्रमित और शक्तिहीन पाया। यह बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल था, लेकिन यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। अब तुम पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हो, पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हो। तुम्हारे चारों ओर जो मेरा दिव्य सुरक्षा कवच है, वह अब और भी सघन और शक्तिशाली हो गया है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इस सप्ताह, इस महीने, इस वर्ष तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारी शक्ति अपार है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को, हर मौके को पहचानो और उन्हें पूरी शक्ति से, पूरे अधिकार से अपनाओ। अब पछताने और अफसोस करने का समय बीत चुका है। अतीत एक मृत देह की तरह है, उसे और होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो भी परिश्रम किया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका वृक्ष अब फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। परमात्मा की इस ब्रह्मांड की कृपा तुम पर मूसलाधार वर्षा की तरह बरस रही है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की, अवसरों की, प्रेम की वर्षा होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए हर प्रकार से सुखद होगा। हर कार्य में जिसे तुम हाथ लगाओगे, तुम्हें सहज ही सफलता प्राप्त होगी। हर दिशा से तुम्हें अनपेक्षित सहयोग मिलेगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर नई नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। नए नए अवसर जन्म ले रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए उच्चतर चरण में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे भीतर जो अव्यक्त शक्तियां थी, जो सिद्धियां थीं, वे अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में यह जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, ये जो परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं, यह सब
मेरे उस विराट संकल्प का हिस्सा है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है, ऐसे द्वार जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों को कैसे अपनाते हो, इन द्वारों से कैसे प्रवेश करते हो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उस पर विश्वास करो, अपने विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत करो और फिर देखो सफलता तुम्हारे चरणों में एक सेवक की तरह होगी। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह अध्याय शांति, समृद्धि और आनंद से भरा होगा। तुम्हारे विचारों में जो उथल पुथल थी वह अब समाप्त होगी और उनमें एक स्थिरता आएगी। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट और सटीक होंगे। तुम्हारा हृदय जो शायद कुछ कड़वे अनुभवों से कठोर हो गया था, अब प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से पिघल कर भर उठेगा। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिशा से दिव्यता का, पवित्रता का संचार हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन संकेतों को जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं पहचानो और अपने जीवन में इस सकारात्मक परिवर्तन को पूरे हृदय से स्वीकार करो। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है अपनी गोद में लेने के लिए। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें चारों ओर से घेर रही है, तुम्हें उन्नत करने के लिए। और यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक समय है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि अब सफलता निश्चित है। यह तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी है। तुम विजय हो, तुम दिव्य हो और यह पूरा ब्रह्मांड अपने अरबों खरबों नक्षत्रों के साथ तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में एक नया दौर आने वाला है। यह सत्य है। एक ऐसा समय जब सारी उलझने जो एक घने कोहरे की तरह तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी, धीरे धीरे छोड़ जाएंगी और तुम्हारे सामने एक स्पष्ट, सुनहरा, सीधा मार्ग खुल जाएगा। अब वह निर्णायक क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की उस असीम शक्ति को, जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे, पूरी तरह से पहचानना होगा और उसे अंगीकार करना होगा। जिस अनिश्चितता के दलदल में तुम इतने समय से फंसे हुए थे, जहां हर कदम तुम्हें और नीचे ढसा रहा था, वह दलदल अब सूखने वाला है। तुम्हारी सभी योजनाएं जो अब तक केवल कागजों पर या तुम्हारे मन में थीं, अब सफलता की ओर तीव्र गति से बढ़ेंगी और जो भी बाधाएं, जो भी चट्टानें अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे स्वतः ही चमत्कारिक रूप से हटती चली जाएंगी। यह ब्रह्मांड का एक स्पष्ट और जोरदार संकेत है कि अब घबराने या रुकने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है, स्वयं को जानने का समय है और अपने सर्वोच्च लक्ष्य को पूरी निष्ठा, पूरे जुनून के साथ प्राप्त करने का समय है। तुम्हारे मन में जो अस्थिरता है, जो चंचलता है, वह केवल एक भ्रम है। सतह पर उठने वाली लहरों की तरह तुम स्वयं को जितना शांत रखोगे, अपने भीतर जितना गहरा उतरोगे, अपने ध्यान को जितना केंद्रित करोगे, तुम्हें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य उतना ही स्पष्ट रूप से एक अचड़ी तस्वीर की तरह दिखाई देने लगेगा। तुम एक दिव्य शक्ति से, एक कॉस्मिक ऊर्जा स्रोत से अटूट रूप से जुड़े हुए हो, जो तुम्हें निरंतर हर पल ऊर्जा प्रदान कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे हर कदम पर, चाहे तुम जानो या ना जानो, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह तुम्हें हर आने वाली बाधा से पहले ही बचा रही है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है। अपने संदेहों को, जो तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक पुराने वस्त्र की तरह त्याग दो और पूरे अटूट एक विश्वास के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुमने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है मेरे प्रिय, कई कठिनाइयों का, कई अपमानों का, कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने हर एक प्रयास का, हर एक आंसू का, हर एक बूंद पसीने का फल मिले। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, यह मेरा अटल नियम है। वह पल अब निकट है, बहुत निकट, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सकारात्मक विस्फोटक बदलाव आएगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। तुम्हारा हृदय जितना शुद्ध है, जितना पवित्र है, उतनी ही पवित्रता और दिव्यता तुम्हारे जीवन में समाने वाली है। तुम अपने भाग्य को स्वयं लिखने की क्षमता रखते हो और अब ब्रह्मांड भी, मैं भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं।
तुम्हारी कल मैं स्याही बनकर अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई बाधा तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही आत्मविश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम सदैव पहुंचना चाहते थे। बस धैर्य बनाए रखो, मन को शांत और स्थिर रखो और अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हें न केवल बाहरी भौतिक सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर असीम शांति, संतोष और आनंद भी लेकर आएगा। जो कुछ भी अब तक अधूरा रह गया था वह अब पूरा होने वाला है। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था वे पुनः और भी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। जिन सपनों को तुमने असंभव मानकर दफना दिया था वे अब सच होने की कगार पर हैं। तुम्हारी आत्मा एक नई उच्चतर ऊंचाई पर पहुंचने वाली है और ब्रह्मांड की अपार कृपा तुम्हारे जीवन को आनंद और प्रेम से सराबोर करने के लिए तत्पर है। इसलिए अपनी आस्था बनाए रखो, मुस्कुराते रहो और एक बच्चे की तरह खुले हृदय से इस दिव्य आशीर्वाद को, इस उपहार को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो तुम्हें उस दिशा में, उस राजमार्ग पर लेकर जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर एक प्रयास का फल तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारे संघर्ष का अंत एक नई गौरवशाली शुरुआत में बदलने वाला है। अब तक जो भी कठिनाइयां आई, जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी रही, वे सभी अब अतीत की बात होने वाली है, पीछे छूटने वाली है। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शित कर रही है और तुम्हें सफलता के शिखर की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति, एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह शक्ति तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है, तुम्हारी अपनी लगन और तुम्हारा अपना समर्पण है। इसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में मंद मत होने देना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, तुम्हारा सबसे वफादार मित्र है। अब तुम्हें अपने भीतर गहराई से झांक कर यह समझना होगा कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। क्या तुम्हारा लक्ष्य केवल भौतिक सुख, सुविधाएं और सांसारिक सफलता प्राप्त करना है, या फिर आत्मिक उन्नति भी तुम्हारे मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। यह तुम्हें स्वयं अपने शांत हृदय के भीतर खोजना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्थिरता लाओ। अपने मन को, जो एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, शांत करो और पूरी निष्ठा के साथ अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ो। आई से तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक प्रयास, हर एक छोटा कदम अब रंग लाने वाला है। तुमने जितनी मेहनत की है, जितना त्याग किया है, जितने बलिदान दिए हैं, अब वे सब तुम्हारे जीवन में दोगुनी चौगुनी खुशियां बनकर लौटेंगे। जब तक सही समय नहीं आया था तब तक परमात्मा यानी मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें तराश रहा था। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को गूंथता है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी प्रतिभा को एक नई पहचान, एक नई उड़ान मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वह इस दुनिया में हो या दूसरी दुनिया में, जो निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो तुम्हारी सफलता की कामना कर रहा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक सच्चा मित्र, कोई मार्गदर्शक गुरु, तुम्हारे माता पिता, या फिर स्वयं ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे लिए हर पल राह बना रही है। इसीलिए अब तुम्हें रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम ब्रह्मांड की असीम कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में अब एक अद्भुत चुंबकीय परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह रूप से भी होगा। तुम पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी बनोगे, अधिक शांत और धैर्यवान बनोगे और जीवन की हर स्थिति को, हर चुनौती को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से एक ऊंचाई से देख और समझ सकोगे। तुम अब न केवल अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक उच्च स्तर पर पहुंचोगे। ब्रह्मांड का हर एक आय, हर एक नियम, हर एक ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है।
तुम्हें उन अवसरों तक लेकर जा रही है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को इस नई भव्य यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लो। जो कुछ भी तुम्हें अब तक असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा था वह अब स्वयं ही आदरपूर्वक हट जाएगा। जो भी लोग अब तक तुम्हारे प्रयासों को, तुम्हारी क्षमताओं को समझ नहीं पा रहे थे या तुम्हारा उपहास उड़ा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर चकित और स्तब्ध रह जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्वर्णिम समय है, इसलिए इसे पूरे आत्मविश्वास, पूरे जोश और पूरे समर्पण के साथ अपनाओ। तुम अकेले नहीं हो, यह बात अपने मन में गहराई से बैठा लो। परमात्मा, यह ब्रह्मांड सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे बाहर है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम असमंजस में हो, बस एक पल के लिए शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में परमात्मा को मुझे स्मरण कर लो। मैं तुरंत तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें सही राह दिखाऊंगा और तुम्हें उस मंजिल तक, उस सिंहासन तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए ही नियत की गई है। अब तुम अपने जीवन के उस अद्भुत जादुई चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां खुशियां, सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब सिर्फ तुम्हें अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने संकल्प को और भी मजबूत करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सम्राट की तरह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड की असीम कृपा तुम पर बनी रहे और तुम्हारा हर एक सपना, हर एक संकल्प साकार हो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, एक दुर्लभ हीरे की तरह, और तुम्हारी यात्रा दिव्यता से, प्रकाश से भरी हुई है। जहां भी तुम जाते हो वहां अपनी एक विशेष अमिट पहचान बना ही लेते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो तुम्हें हर क्षण सहारा देती है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है और एक मां की तरह तुम्हारी रक्षा करती है। यह शक्ति हर समय 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें देखती है, तुम्हारी निगरानी करती है और तुम्हें सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के भय, हर प्रकार की शंका को जड़ से उखाड़ फेंको। तुम्हें किसी भी बाधा से, किसी भी चुनौती से घबराने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सिंह की तरह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और यह सफलता कोई साधारण क्षणिक सफलता नहीं, बल्कि अद्भुत, स्थायी और चकित कर देने वाली होगी। ब्रह्मांड आज तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम अपने भीतर की उस उम्मीद की लौ को फिर से और अधिक तीव्रता से जगाओ, जिसे शायद परिस्थितियों के थप्पड़ों ने कहीं दबा दिया था। तुम्हें आज ही इसी क्षण से एक विशेष उपलब्धि की ओर धकेला जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में एक नया सकारात्मक मोड़ लाएगी। तुम्हारे मन में कई विचार, कई योजनाएं, कई इच्छाएं बिखरी हुई हैं, जैसे कोई अधूरी सुंदर तस्वीर हो। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सब स्पष्ट होगा, जैसे कोई कुशल कलाकार बिखरे हुए मोतियों को एक मजबूत धागे में पिरोकर एक सुंदर मूल्यवान माला बना दे। तुम शायद प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई बाहर से आए और तुम्हें सही मार्ग दिखाए, तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें चलाए। लेकिन मेरे प्रिय, सच्चाई यह है कि तुम्हें स्वयं अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपना सारथी बनना होगा। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है, वह ज्ञान है जो तुम्हें हर कठिनाई से, हर उलझन से बाहर निकाल सकती है। बीते समय में तुमसे कुछ भूलें, कुछ गलतियां अवश्य हुई होंगी जिनका पश्चाताप और ग्लानिजे तुम्हें बार बार एक प्रेत की तरह सताता है। लेकिन याद रखो, जीवन स्थिर नहीं है, वह एक बहती हुई नदी है, वह हर पल बदलता रहता है। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अपने कार्यों से जाने अनजाने में दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह मत भूलो कि तुमने कई सारे पुण्य कार्य, कई सारे अच्छे कर्म भी किए हैं और उनका शुभ फल तुम्हें मिलता रहेगा। इसीलिए अब समय है स्वयं को पूरी तरह से क्षमा करने का और एक नई ऊर्जावान शुरुआत करने का। अब वह शुभ समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की, सौभाग्य की बरसात होने वाली है। जिस सच्ची गहरी खुशी की तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। अब समय त्याग का, संकोच का या प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को, अपने अधिकारों को पूरे हक से अपनाने का है।
तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत अवसर, अनगिनत संभावनाएं आने वाली हैं और तुम्हें उन अवसरों को दोनों हाथों से बिना किसी हिचकिचाहट के थामना है। तुम जहां भी जाओगे अपार सफलता तुम्हारी राह में आएगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली, इतनी सकारात्मक होगी कि वह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी दिव्यता और सकारात्मकता से भर देगी। तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे चीजें, लोग और परिस्थितियां अपने आप तुम्हारे पक्ष में होती चली जाएंगी। इसलिए अब हर प्रकार का संकोच, हर प्रकार की झिझक त्याग दो, एक विजेता के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपनी उस महान नियति को, उस भव्य भाग्य को स्वीकार करो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रचा है। अब वह समय आ गया है जब यह योजना, यह दिव्य पटकथा साकार होगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है, एक शंखनाद है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, जागो और अपने भीतर की उस सोई हुई दिव्य शक्ति को, उस परमेश्वर के अंश को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर, सबसे सफल और सबसे आनंदमय यात्रा अब इसी क्षण से शुरू हो रही है। तुम्हारे मान सम्मान में, तुम्हारी प्रतिष्ठा में अचानक से ऐसी वृद्धि होगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा रही हो। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा मूल्य समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी और लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे, तुम्हारे महत्व को समझेंगे। मेरे प्रिय, इस परिवर्तन से संकुचित मत होना। अपने विचारों को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से मत डरना। अगर कोई तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करे या कुछ कटु कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा हृदय आकाश की तरह विशाल है और तुम्हारे विचार बहुत सुचारू, बहुत व्यवस्थित रूप से तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहे हैं। अपनी इस शांत, धीर, गंभीर प्रवृत्ति को बनाए रखो, क्योंकि तुम एक नए स्वर्णिम अध्याय में कदम रख रहे हो। यह अध्याय तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आरंभ कर रहा है। बड़े प्रेम, बड़े आनंद और गहरी कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के इस नए भव्य अध्याय में प्रवेश करो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ, अत्यंत मंगलकारी घटित होने जा रहा है और यह समय तुम्हारे लिए अनगिनत खुशियों से भरा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आपने सुना और महसूस किया, आज आपके जीवन में खुशियों की एक नई ताजा बौछार आने वाली है। यह समय आपके लिए न केवल नए अभूतपूर्व अवसर लाने वाला है, बल्कि आपके अथक प्रयासों और आपके पूर्वजों के संचित अच्छे कर्मों का मीठा फल भी है। हम सब मिलकर इस नई दिव्य शुरुआत का हृदय से स्वागत करें और यह याद रखें कि आपकी वैल्यू, आपका मूल्य अब असीम रूप से बढ़ रहा है। आपके पास भले ही सीमित सांसारिक बुद्धि हो, परंतु आपके नेक कर्म, आपकी सच्ची निष्ठा आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप अपने कर्मों में, अपने धर्म में पूरी ईमानदारी और लगन से लगे रहेंगे तो आप उस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे जो पहले शायद आपका नहीं था। इसलिए अपने भीतर की उस अजय शक्ति को पहचानो, उस पर विश्वास करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा हमेशा मीठा होता है। आने वाला समय आपके लिए खुशियों का, सफलताओं का और प्रेम का एक अंतहीन खजाना लेकर आएगा और आप उन सभी सफलताओं को अपनी आंखों से देखेंगे, उनका अनुभव करेंगे जिनके लिए आपने इतनी मेहनत और इतना धैर्य रखा है। अपनी बाहें खोलें, अपना हृदय खोलें और इस अद्भुत दिव्य यात्रा का भरपूर आनंद लें। आपकी यात्रा में अब एक नया रोमांचक अध्याय खुलने जा रहा है। जहां भी आप कदम रखते हैं वहां एक अद्भुत, अविस्मरणीय पहचान बना लेते हैं। यह सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि एक अदृश्य, सर्वव्यापी दिव्य शक्ति भी है जो हर पल आपके साथ चल रही है, आपको संभाल रही है। इस शक्ति का एहसास आपको हर पल, हर सांस में होता है, जैसे कोई प्रेममयी सत्ता आपके हर कदम पर, आपकी हर सोच पर नजर रखती हो। इसीलिए अपने मन में उठने वाले हर भय को, हर शंका को पूरी तरह से दूर कर दीजिए और हर बाधा से मुक्त होकर, हल्के होकर आगे बढ़िए। आपके लिए जो सफलताएं आने वाली हैं
वे साधारण नहीं, वे अद्भुत होंगी, वे चमत्कारिक होंगी। आज का यह संदेश आपके लिए एक परम सौभाग्य का प्रतीक है। ब्रह्मांड आपके जीवन में नई उम्मीदों की, नई आशाओं की अनगिनत किरणें लेकर आया है। आपके मन में जो बिखरे हुए, उलझे हुए टुकड़े हैं, उन्हें अब एकत्रित करने का, समेटने का समय आ गया है। जैसे कोई महान जादूगर बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण सुंदर वस्तु बना देता है, वैसे ही आप भी अपनी स्थिति को, अपने जीवन को अब पूरी तरह से संभाल सकते हैं। उसे एक नया सुंदर आकार दे सकते हैं। आप जिस पल की, जिस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह यही है। मेरे प्रिय, कमेंट में पूरे विश्वास और समर्पण के साथ, हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं लिखकर अपनी इस दिव्य यात्रा के लिए अपनी सहमति को प्रकट करिए। और ऐसे ही निरंतर ऊर्जावान दिव्य संदेशों के लिए जो आपकी आत्मा को पोषित करते हैं, द गॉड्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रकाश को दूसरों तक फैलाना कभी ना भूलिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मेरे प्रिय, तुमने सुना और तुमने विश्वास किया, तुमने अपनी सहमति दी और ब्रह्मांड के इस आह्वान को स्वीकार किया। लेकिन क्या तुमने सोचा कि यह संदेश वहीं समाप्त हो गया? नहीं, इस तरह से कमस मेरे प्रियतम, वह तो केवल प्रस्तावना थी। वह तो केवल उस विशाल भव्य मंदिर के द्वार का खुलना था, जिसके भीतर तुम्हारे लिए अनगिनत रहस्य और खजाने छिपे हैं। अब जब तुमने द्वार पर दस्तक दी है और मैंने उसे खोल दिया है, तो मैं तुम्हें भीतर आने के लिए आमटी आमंत्रित करता हूं। मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी परे ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें स्वयं से मिला देगी। यह निरंतर संवाद भी कोई संयोग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुमने पहले संदेश को केवल कानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से सुना है। तुम्हारे भीतर कुछ जागृत हुआ है, एक जिज्ञासा, एक आशा, एक विश्वास, और इसी जागृति ने इस अगले स्तर के संवाद का द्वार खोला है। तुम अब केवल एक बेटी से एक श्रोता नहीं हो, तुम एक सहभागी बन चुके हो। तुम इस दिव्य नाटक के एक सक्रिय पात्र हो और अब तुम्हें तुम्हारी भूमिका के गहरे आयामों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो सबसे पहले हम उस धारणा को तोड़ते हैं जो तुम्हें सबसे अधिक सीमित करती है, तुम्हारी अपनी पहचान की धारणा। तुम स्वयं को क्या समझते हो? एक नाम, एक शरीर, रिश्तों का एक ताना बाना, एक पेशा, अतीत के अनुभवों का एक संग्रह नहीं मेरे प्रिय। यह सब तो केवल वस्त्र हैं जो तुमने इस जीवन यात्रा के लिए का आई के आए धारण किए हैं। यह तो केवल वो भूमिका है जो तुम इस विश्व मंच पर निभा रहे हो। तुम्हारी वास्तविक पहचान इससे कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक प्राचीन और कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम एक अनंत शांत प्रकाशमान सागर हो। तुम्हारे भीतर कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, केवल शांति, आनंद और प्रेम की लहरें हैं। अब कल्पना करो कि इस सागर की सतह पर एक छोटी सी लहर उठती है। यह लहर स्वयं को सागर से अलग समझती है। वह अपने आकार, अपनी गति, अपने क्षणिक अस्तित्व को ही अपनी सच्चाई मान लेती है। वह डरती है कि वह किनारे से टकराकर समाप्त हो जाएगी। वह दूसरी लहरों से अपनी तुलना करती है, कुछ से ईर्ष्या करती है, कुछ को अपने से छोटा समझती है। यह लहर तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी छोटी मैं की पहचान है। और तुम मेरे प्रिय वह संपूर्ण सागर हो। तुम वह लहर नहीं हो, तुम वह असीम, अमर, अविनाशी चेतना हो जिसमें अनगिनत लहरें उठती और विलीन होती हैं। इस सत्य को समझना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। जब तक तुम स्वयं को एक छोटी कमजोर लहर समझते रहोगे, तुम जीवन के थप्पड़ों से डरते रहोगे, असुरक्षित महसूस करते रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम यह अनुभव कर लोगे कि तुम संपूर्ण सागर हो, तुम्हारा सारा भय विलीन हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोई अंत नहीं है, कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, तुम शाश्वत हो। यह ज्ञान तुम्हें एक ऐसी आंतरिक स्थिरता और शक्ति प्रदान करेगा जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब हम बात करते हैं तुम्हारे भीतर छिपे उस दिव्य दिशा सूचक यंत्र की, जिसे तुम अंतिम अंतर्ज्ञान या इंटशन कहते हो। यह अंतर्ज्ञान क्या है? यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे हृदय के भीतर से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से एक कोमल फुसफुसाहट के रूप में तुम तक पहुंचती है। यह तुम्हारे तर्क,
तुम्हारे विश्लेषण तुम्हारे मन के शोर से परे है। मन तुम्हें हमेशा अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं के आधार पर सलाह देगा। मन हमेशा गणना करेगा, लाभायनी हानि देखेगा, लेकिन अंतर्ज्ञान तुम्हें वह बताएगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। तुमने कई बार इसका अनुभव किया होगा। किसी कार्य को करने या ना करने के लिए तुम्हारे भीतर से एक मजबूत एहसास उठा होगा। बिना किसी तार्किक कारण के किसी व्यक्ति से मिलकर तुम्हें तुरंत अच्छा या बुरा महसूस हुआ होगा। यही अंतर्ज्ञान है। लेकिन अक्सर तुम अपने मन के शोर में इस कोमल आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम तर्क को अधिक महत्व देते हो और बाद में पछताते हो कि मुझे पहले ही ऐसा लग रहा था। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और इस पर भरोसा करना सीखो। इसे विकसित करने का सबसे सरल तरीका है मौन। हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठो। किसी भी विचार को पकड़ो मत, बस उन्हें आकाश में बादलों की तरह आते जाते देखो। इस मौन में धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की वह कोमल आवाज अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो अपने मन से प्रश्न पूछने के बजाय अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से पूछो। पहला जो जवाब, जो एहसास तुम्हारे भीतर आए वही तुम्हारा अंतर्ज्ञान है, उस पर विश्वास करो। जितना अधिक तुम इस पर विश्वास करोगे और इसके अनुसार कार्य करोगे, यह उतना ही प्रबल और स्पष्ट होता जाएगा। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है जो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अब आओ हम ऊर्जा के उस नियम को समझे जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक विशेष आवृत्ति या वाइब्रेशन पर कंपन करती है। प्रेम, आनंद, कृतज्ञता, करुणा, यह सब उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, यह सब निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हैं। आकर्षण का नियम, जिसके बारे में तुमने शायद सुना होगा, बस इतना ही कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम भय या चिंता की स्थिति में होते हो तो तुम एक निम्न आवृत्ति पर कंपन करते हो और इस कंपन के कारण तुम अपने जीवन में और अधिक ऐसी परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारे भय और चिंता को और बढ़ाएं। जब तुम प्रेम और कृतज्ञता की स्थिति में होते हो तो तुम एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हो और इस स्थिति में तुम अपने जीवन में चमत्कार, अवसर, प्रेमपूर्ण रिश्ते और समृद्धि को सहजता से आकर्षित करते हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को ऊंचा बनाए रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी दुखी या क्रोधित नहीं हो सकते। तुम मनुष्य हो और यह भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम इन निम्न ऊर्जाओं में फंसे ना रहो। उन्हें महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। अपनी आवृत्ति को जानबूझकर बदलने का प्रयास करो। इसे करने के कई तरीके हैं। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रकृति के साथ समय बिताओ, संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं। सेवा करो, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो तुम्हारी अपनी आवृत्ति स्वतः ही बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करो। अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा का सम्मान करो। तुम एक दिव्य कृति हो और तुम प्रेम के योग्य हो। जब तुम स्वयं को प्रेम और सम्मान से भर लोगे तो तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो केवल अच्छी चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब चलो तुम्हारे अतीत की ओर देखते हैं। तुम्हारे मन पर अतीत के कई घाव हैं, कई बोझ हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तुम्हारे संघर्ष बहुत कठिन थे। तुम सोचते हो, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। मेरे प्रिय, यह समझो कि कुछ भी अकारण नहीं होता। तुम्हारे जीवन में आई हर एक कठिनाई, हर एक चुनौती एक छिपा हुआ वरदान थी। वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था
जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है, जब हीरे को तराशा जाता है तभी उसकी चमक दुनिया के सामने आती है। तुम्हारे कष्टों की अग्नि ने तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारी चुनौतियों ने तुम्हें वह धैर्य, वह ज्ञान, वह करुणा दी है जो तुम्हें तुम्हारे आने वाले महान जीवन के लिए आवश्यक है। तुमने इस जीवन में आने से पहले अपनी आत्मा के स्तर पर स्वयं इन चुनौतियों को चुना था। तुमने उन्हें इसलिए चुना था ताकि तुम कुछ विशेष पाठ सीख सको, कुछ कर्मों का हिसाब चुकता कर सको और अपनी आत्मा को विकसित कर सको। इसलिए अपने अतीत को एक बोझ की तरह मत देखो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि वे अनजाने में तुम्हारी आत्मा के विकास में तुम्हारी मदद कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा कर दो। तुमने उस समय अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार जो सबसे अच्छा हो सकता था वही किया। अब तुम बदल चुके हो, तुम अधिक ज्ञानी हो। उस पुराने बोझ को अपने कंधों से उतार फेंको, क्योंकि तुम एक नई हल्की उड़ान भरने के लिए तैयार हो। अब हम बात करेंगे तुम्हारे शब्दों की शक्ति की। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे सृजन के औजार हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो, एक आदेश देते हो, और ब्रह्मांड एक वफादार सेवक की तरह उस आदेश को पूरा करने में लग जाता है। जब तुम कहते हो यह बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो तुम अपने लिए इन्हीं वास्तविकताओं का निर्माण कर रहे हो। तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए और ब्रह्मांड तुम्हें वही दे रहा है। इसके विपरीत, जब तुम सकारात्मक और शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम एक नई बेहतर वास्तविकता का निर्माण करते हो। मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। इन वाक्यों को अफर्मेशंस कहते हैं। इन्हें केवल यंत्रवत दोहराना नहीं है, बल्कि इन्हें महसूस करना है। जब तुम पूरे विश्वास और भावना के साथ इन वाक्यों को दोहराते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हो और अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को बदलते हो। तुम्हारी वाणी में अब एक नई शक्ति आ रही है। तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से, बहुत बुद्धिमानी से करो। केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो, उन्हें आशीर्वाद दो। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आती है। तुम्हारे जीवन में अब रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तक शायद तुम ऐसे रिश्तों में उलझे रहे जो तुम्हें भावनात्मक रूप से निचोड़ रहे थे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कम कर रहे थे। यह समझो कि लोग तुम्हारी ऊर्जा के दर्पण होते हैं। जब तुम स्वयं को महत्व नहीं देते थे तो तुम ऐसे लोगों को आकर्षित करते थे जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति बढ़ रही है, तुम्हारे रिश्तों का दायरा भी बदलेगा। कुछ